आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अनूपपुर जिले में जो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकलती है, और इसी नर्मदा नदी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इसके बारे में मैं अभी पूरी विस्तार से विवरण करने जा रहा हूँ। नर्मदा नदी एक्चुअली निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में अमरकंटक से है। वहां से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक्चुअली नदी का जो फ्लो है, जिस डायरेक्शन में अगर खड़ा होते हैं, जहां पे हमारा राइट हैंड होता है वो राइट साइड कहलाता है, जहां पे हमारा लेफ्ट हैंड जिस साइड होता है उधर से लेफ्ट साइड बोलते हैं। नदी का भी लेफ्ट वही होता है। यानी कि अगर नदी ऐसे चल रही है तो हमारा लेफ्ट साइड इधर पड़ेगा, तो यही नदी का भी लेफ्ट पड़ेगा। ओके, नदी के डायरेक्शन में, नदी के फ्लो के साथ जो डायरेक्शन होती है उसी के साथ होता है। यहां से एक नदी आती है लेफ्ट साइड से, उस नदी का नाम है वरनार नदी। और लेफ्ट साइड से एक और नदी आती है बंजर नदी, और एक और नदी आती है जिसका नाम है शेर नदी। ओके, अगेन दूधी नदी, तवा नदी और शक्कर नदी, ये सब लेफ्ट साइड से ये नदी आकर के नर्मदा में मिल जाती है। अगेन ये नर्मदा का फ्लो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नर्मदा का फ्लो है। ओके, और राइट हैंड साइड से जो नदी आती है वो राइट हैंड साइड से आती है हिरन नदी, वरना नदी, इधर वरना है राइट हैंड साइड में, इधर वरनार नदी है। ओके, चंद्रकेशर, ये तीन नदी ऊपर से, एक मान नदी आती है और एक कोलर नदी आती है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इसकी सहायक नदियों का नाम लें, तो सहायक नदी अगर लेफ्ट साइड से पूछा है तो बरनार, बंजर, शेर, दूधी, तवा और शक्कर। अगर राइट साइड से पूछता है तो हम क्या बताएंगे? हिरन, वरना, चंद्रकेशर, मान और कोलर। ओके, यहां पे एक कपिल धारा जलप्रपात है। क्वेश्चन अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि अगर नर्मदा से क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में तो खास करके क्वेश्चन पूछते हैं कपिल धारा जलप्रपात। ये सबसे, इसका क्वेश्चन क्या होता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, और लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने से बनता है। और ये जो 100 ऊंचाई से नीचे गिरने से जो जलप्रपात बनता है, उस जलप्रपात को कपिल धारा जलप्रपात बोलते हैं। ओके, एक इधर है आपका 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर के बारे में पूछता है कि 64 योगिनी मंदिर, तो 64 योगिनी मंदिर माँ काली का अवतार है। यानी कि 64 योगिनी माता माँ काली का ही अवतार है। और इस मंदिर में प्रत्येक 64 कमरों में माता योगिनी की मूर्ति है। अगेन माता योगिनी की मूर्ति स्थापित है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार आज भी इस मंदिर में शिव जी की 64 योगिनी को जागृत किया जाता है। ये पौराणिक कथा के अनुसार है, शिव जी की 64 योगिनी को जागृत किया जाता है यहाँ। दूसरी कि ये जो है 64 योगिनी माता, ये माँ काली का अवतार है। ओके, दूसरी चीज है, ये चोल वंश के राजाओं ने बनाया था इस 64 योगिनी मंदिर को। और ये 64 योगिनी मंदिर को देखकर ही जो संसद भवन का जो पुराना बिल्डिंग है, वो राउंड वाला बिल्डिंग, वो इसी 64 योगिनी मंदिर को देख करके, वो या ध्यान में रख करके संसद भवन को बनाया गया है। ये एक्चुअली कहाँ है, ये कहाँ पे है 64 योगिनी मंदिर? 64 योगिनी मंदिर यहाँ पे मिलेगा ग्वालियर के ग्वालियर के आगे एक्चुअली एक जगह है, वहीं पे है ये 64 योगिनी मंदिर, ग्वालियर के पास है। आगे बढ़ता हूं तो मैंने बता ही दिया था कि मान और कोलर राइट हैंड साइड से है और लेफ्ट हैंड साइड से दूधी और तवा है। धुआंधार जलप्रपात, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है धुआंधार जलप्रपात से कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा? तो इसका नाम धुआंधार पड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जब नदी 50 फुट से गिरती है
तो इसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। ये नदी जब 50 फुट से गिरती है तो सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि बादल घेर लिया है चारों तरफ और हम बादल में ही चल रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है। और ये बहुत सुंदर और रमणीक स्थान है। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग जाएं यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए। भेड़ाघाट में है ये। नदी जब आगे बढ़ती है तो शक्कर नदी आकर के नर्मदा में मिल जाती है। ओके, ओंकार ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहा हूं कि ओंकार ज्योतिर्लिंग खंडवा में है। खंडवा में, मध्य प्रदेश में, खंडवा मध्य प्रदेश में है। खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक्चुअली है क्या? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप अगर हिंदू धर्म के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार आपने जाना होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं तो चाहता हूं कि अपने परिवारजन के साथ एक बार जाऊं ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वहां पे भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह नर्मदा नदी स्वयं, यहाँ पे क्या है कि नर्मदा नदी स्वयं ओम का आकार में बहती है। यानी ओम कैसा होता है? ओम ऐसा होता है, ओम इस आकार में नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। हाँ, इस आकार में बहती है। यहाँ पे ओंकार पर्वत है और ओंकार पर्वत के चारों तरफ यूं ओम के आकार का बनाती है और ऐसे बना देती है। तो बिल्कुल ऊपर से देखने में, पर्वत को ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल ओम का शेप दिखाई देगा, लगेगा कि ओम बना हुआ है। तो इसलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत प्रमुख है और ये नर्मदा नदी का स्वयं ओम का आकार में बहती है। ओके, तो अगर यहाँ भी जाना चाहें, यहाँ तो हर आदमी को जाना चाहिए। अब मैं तो खुद सोच रहा हूँ जाने के लिए, लेकिन जब मौका मिलेगा तो अवश्य जाऊंगा। ओके, उसके बाद है इंदिरा सागर डैम। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम जो है क्या है एक्चुअली? इंदिरा सागर डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे लार्जेस्ट डैम है ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड। यानी कि जितना वाटर इसमें स्टोर्ड होता है वो लार्जेस्ट डैम है भारतवर्ष का। इस बांध की नींव भारत की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। 23 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी, इंदिरा सागर डैम का। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने दोनों ने गोलियों से छलनी कर देता है। ये दिल्ली के जो उनका निवास स्थान है वहीं पे ऐसा हो जाता है। तो 23 अक्टूबर को उन्होंने नींव रखी थी। 8 दिन बाद इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। 2003 में ये बनकर तैयार हुआ है। इंदिरा सागर डैम 2003 में बनकर के तैयार हुआ है। एक्चुअली 1992 में भी प्रधानमंत्री ने बहुत सारा इस पे वर्क किया था, पर वो रेडी नहीं हुआ और जाकर के 2003 में ये तैयार हुआ है। ये इंदिरा सागर डैम ये एक्चुअली है कहाँ? खांडवा में है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे भी जाना चाहिए, डैम देखना चाहिए। यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट खांडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ भी देख सकते हैं। वहां से आप जबलपुर आ जाएं, धुआंधार जलप्रपात भी आप देख करके आ जाएं। ओके, और इसके बाद ये मंदिर, ये उसके बाद ये नदी यहाँ से निकल करके इंदिरा सागर डैम से होते हुए ये महेश्वर बांध खरगोन एमपी में है, वहां चली जाती है। यानी कि महेश्वर बांध में जाती है और यहाँ पे खरगोन लगता है और मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में लगता है। फिर बरमी डैम, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बरमी डैम कहाँ है, तो बरमी डैम मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है, बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं। महेश्वर बांध कहाँ है, तो खरगोन मध्य प्रदेश में है। इसके बाद ये बांध जो है सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध जो अभी अभी बना है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-6-7-5 साल हुए हैं। तो सरदार सरोवर बांध इसी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। एक्चुअली सरदार सरोवर बांध इसलिए रखा गया है नाम क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे उस समय, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। उसके बाद
यहाँ पे अगर धाम देखा जाए तो एक धाम है नीलकंठ धाम। सरदार सरोवर बांध से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहां पे नीलकंठ धाम है, स्वामी नारायण मंदिर है, और ये सब पड़ता है जिला नर्मदा में, नर्मदा जिला गुजरात में। और वहां से ये नदी पश्चिम में खंबात की खाड़ी में गिरती है, अंत में अरब सागर में मिल जाती है। ये नर्मदा नदी का है। और क्वेश्चन क्या क्या पूछता है यहाँ पे नर्मदा नदी से क्वेश्चन, कि सबसे पहले कि इसका क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है। ओके, कभी कभी ये भी क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि नर्मदा नदी, नर्मदा माता किनकी लड़की है। तो नर्मदा माता किनकी लड़की है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो नर्मदा माता मैकाल पर्वत की लड़की है। किनकी लड़की है, मैकाल पर्वत के। असल में मैकाल पर्वत का भी यहीं पे है, पर मैं अभी नाम नहीं लिया हूं। ये लड़की किनकी है, मैकाल पर्वत की लड़की है नर्मदा माँ। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है ये अनूपपुर जिला में है और ये नर्मदा नदी के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है और ये भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी आगे का क्वेश्चन क्या बन सकता है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खांडवा मध्य प्रदेश में है। एक्चुअली एक दिन मैं ऑफिस में था तो कुछ लोगों से बातचीत हमारी हो रही थी कि मैंने 6 या 7 या 11 ज्योतिर्लिंग तो घूम चुका था। उसने कहा कि या 10 घूम चुका था। उसने मेरे से कहा कि 2 नहीं घूमा हूँ। हमने बोला 2 कौन से रह गए, तो कहा उन्होंने कि मध्य प्रदेश में है कोई। फिर मैंने कहा कि अच्छा, एक रह गया होगा आपका ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा जो यहाँ उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, उन दोनों का नाम लिया मैंने। तो उन्होंने कहा हाँ यही रह गया। इंदिरा सागर डैम के बारे में बता रहा हूँ। इंदिरा सागर डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। इंदिरा सागर डैम किस नदी के ऊपर है, तो इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है। ओके, और मीठी ये वैष्णवी कब ये जो है इसकी नींव कब रखी गई थी। 2000 नींव नहीं रखी गई थी, बनके तैयार हो गई थी, लेकिन इसकी नींव 1984 में इसकी नींव रखी गई थी। और कौन रखी थी, हाँ, तत्कालीन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। ओके, 64 योगिनी मंदिर के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बोलना होगा कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसके बारे में मैंने कही रखा है कि 64 कमरों का माता, 64 योगिनी माता जो है माँ काली का अवतार है। और ये 64 कमरों का जो है ये गोल शेप में है, राउंड शेप में है। ओके, नेक्स्ट खरगोन बांध कहाँ है। तो खरगोन बांध जो है कहाँ है, तो खरगोन बांध महेश्वर बांध कहाँ है, तो खरगोन में है और मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, घुमा करके भी क्वेश्चन दे देगा कि खरगोन में कौन सा बांध है, तो महेश्वर बांध है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बर्मी डैम कहाँ है, तो बर्मी डैम मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन ये भी है कि इनके ये कहाँ जो है अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिमी में खंबात की खाड़ी से में सबसे पहले ये पश्चिम में खंबात की खाड़ी में गिरती है, अंत में ये अरब सागर में मिल जाती है। ये है, तो आप इनको देख लें बढ़िया से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा एक कुछ और बताना भूल गया मैं कि इनकी नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो आपने बता दिया था। ओके, ये नहीं बताया होगा। मध्य प्रदेश में ये कितना किलोमीटर बहती है, तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है।
जो मील में अगर देखा जाए तो 815 मील होता है। महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर जो कि 46 मील है। गुजरात में 161 किलोमीटर 100 मील है, और एक मील इज इक्वल 1.61 किलोमीटर होता है। तो अगर ये सबको ऐड करूं, यानी कि 1077 प्लस 74 किलोमीटर प्लस 161 किलोमीटर, दैट मीन्स ये कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर ही आ जाएगी। तो ये है नर्मदा नदी।